इस कार्यक्रम के आयोजक हैं भव्याति भव्य श्री 1008 पारसनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति। जय जने दर्शकों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, कुछ समय पहले आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हो रहे श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर सहित नागर शैली में निर्मित 29 नवीन जिन मंदिरों का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इंडोर स्टेडियम में भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु के जन्मोत्सव पर मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, इस विशेष प्रसारण के माध्यम से एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और सम्मिलित होते हैं इस पंच कल्याणक महोत्सव में। ये ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर शची इंद्राणी एवं समस्त इंद्र इंद्राणियों के साथ पुनः वाराणसी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। वाराणसी पहुंचकर शची इंद्राणी तीर्थंकर बाल प्रभु को पुनः वामा देवी की गोद में सौंप देती है और वामा देवी को अवस्वापिनी निंद्रा से जागरूक करती है। महाराजा अश्वसेन उस सुखद समाचार की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। इस प्रतीक्षा में भी उन्हें अंतर शुद्धि का अनुभव हो रहा है। महाराजा के लिए एक एक क्षण व्यतीत करना कठिन हो रहा है। अब बस वो सुखद समाचार ही उनके मन में चल रहे विचारों को विराम दे सकता है। खबरदार, होशियार, महाराजा अश्वसेन पधार रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि आज मन में एक अनोखी और अद्भुत आनंद की धारा उछल रही है और मेरे मन को निर्मलता से भर रही है। अचानक मेरे सभी शुभ अंगों में एक कंपन का अनुभव हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अनुपम और अलौकिक घटना घटने वाली है। जैसे कि मेरे आंगन में कोई कल्प वृक्ष फलने वाला है। इसकी कल्पना मात्र से ही मेरे 3.5 करोड़ रोम रोमांचित और प्रफुल्लित हो रहे हैं। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? बधाई हो महाराज, बधाई हो। अत्यंत शुभ समाचार है महाराज। महारानी वामा देवी की रत्न कुक्षी से पुत्र रत्न अवतरित हुआ है। वाह वाह, तुमने ये समाचार देकर हमारे मन को प्रसन्नता से भर दिया है। ये लो तुम्हारा पारितोषिक। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद।
ये शुभ समाचार सुनकर मेरे रोम रोम में अमृत का सिंचन हुआ है। चारों ओर खुशियों के दीप जलने लगे हैं। इतनी प्रसन्नता हुई है कि 1000 मुखों से भी मैं इस प्रसन्नता को प्रकट नहीं कर पाऊंगा। मेरे कुल में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा हृदय भक्ति भाव से भर गया है। ना जाने किस अद्भुत घड़ी में मेरा भाग्य लिखा गया होगा, जो मुझे भाग्य विधाता परम कल्याणकारी तीर्थंकर प्रभु का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे शुभ कर्मों का प्रारब्ध है, श्रद्धा और भक्ति से जिनेश्वर की आराधना का प्रतिफल है। आज मेरा कृत पुण्य धन्य हुआ है। प्रभु जन्म से मेरा कुल पवित्र हुआ है। जन्म के समाचार से ही मोक्ष प्राप्ति की अनुभूति हो रही है। जैसे पर्वतों के मध्य से जलधारा बहकर झरने का रूप ले लेती है, वैसे ही आनंद की स्वर लहरी मेरे मन की सीमाओं को भेदकर सागर का स्वरूप ले रही है। चैतन्य प्राप्ति का अनुभव है। ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है जो कल्पना से परे है। यह जिनेश्वर का प्रताप है कि त्रिलोक्यनाथ मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले तीर्थंकर का जनक होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। पवित्र पुण्यात्मा के आगमन से हमारा कुल, गोत्र, देश, काल सब कुछ पवित्र हो गया है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। स्वयं तीर्थंकर को जन्म देने से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। धन्य हो वामा देवी, आप धन्य हो। आपने सुखों को प्रदान करने वाले और दुखों का हरण करने वाले महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। श्रवण मात्र से कहां इस मन को संतुष्टि मिलती है। अब सर्वप्रथम उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए ये नयन आतुर हो रहे हैं। मंत्रेश्वर, हम अपनी प्रसन्नता स्वयं तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि पूर्ण वाराणसी नगरी राजमहल में पधारे और तीर्थंकर बाल कुंवर का दर्शन लाभ ले। जो आज्ञा महाराज। राजा अश्वसेन की आज्ञा से सभी प्रजाजन, मंत्री, सेनापति, राजगुरु, सेवक राजमहल में उपस्थित होते हैं। तभी सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी तथा समस्त इंद्रगण वामादेवी और तीर्थंकर बाल प्रभु के साथ राजमहल में पधारते हैं। होशियार, सावधान, स्वर्गाधिपति देवराज सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी तथा समस्त इंद्रगण माता वामा देवी के साथ पधार रहे हैं।
महाराजा अश्वसेन और महारानी वामादेवी, आपको खूब खूब अभिनंदन। हे जिन जननी, आप माताओं में सर्वश्रेष्ठ, महान एवं पुण्यवान हैं। आपकी रत्न कुक्षी से तीर्थंकर जन्म होना आपके परम सौभाग्य का संकेत है। तीनों लोकों के स्वामी को जन्म देने वाली आप महापुरुषों द्वारा पूज्य और देवियों द्वारा सेवनीय हैं। महाराज, सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक के महासुरातन मार्ग की प्रेरणा देने वाला ज्ञान पुंज का आपके यहाँ अवतरण हुआ है। वैराग्य और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले जिनेश्वर का आपके कुल में जन्म हुआ है। आप जगत हितकारी हैं, तीनों लोकों में वंदनीय हैं, धन्य हैं। आप दोनों माता पिता धन्य हैं। आपका भाग्य धन्य है, आपकी पुण्याई धन्य है और धन्य है आपका शुभ भाव। हे महाकल्याणी, जिस प्रकार पूर्व दिशा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य को प्रकट करती है, उसी प्रकार हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अंधकारों को दूर करने के लिए आपने श्री जिनेंद्र देव को सूर्य के रूप में प्रकट किया है। इस प्रकार जिन प्रभु के माता पिता की स्तुति कर सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर हुए उनके पूर्व के जन्माभिषेक का पूर्ण वृत्तांत बताते हैं। सौधर्मेंद्र ये भी बताते हैं कि उन्होंने जिनेश्वर प्रभु का नामकरण पार्श्वनाथ किया है। अपने पुत्र के जन्मोत्सव का वर्णन सुनकर माता का मन प्रसन्नता से भर जाता है और पिता को गौरव का अनुभव होता है। भाग्योदय के घने मेघ महाराजा अश्वसेन और महारानी वामादेवी के आंगन में बरसे हैं। यही पुण्य कर्मों का उपवन फलेगा और मोक्ष रूप पुष्प खिलेंगे। महाराजा अश्वसेन और महारानी वामादेवी सौधर्म इंद्र तथा शची इंद्राणी के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। उपस्थित सभी देवता इस हर्ष की बेला पर महाराज और महारानी का अभिनंदन करते हैं। आप दोनों महापुण्यवान हैं, जो आपके यहाँ तीनों लोकों के स्वामी अवतरित हुए हैं। आपके पुण्य को मेरा नमन है। आप दोनों सौभाग्यशाली हैं, जगत हितकारी हैं, कल्याणकारी हैं और पूज्य हैं। आपके समान महापुण्यशाली इस धरा पर कोई और नहीं है। तीर्थंकर के जन्म से ये धरा पुण्य और पवित्र हो गई है। तीर्थंकर के माता पिता होने का सौभाग्य जगत में सर्वश्रेष्ठ पद है और यह सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। आपकी सदैव जय हो। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है, जिन परमेश्वर की कृपा है कि पवित्र पुण्यात्मा का मेरे कुल में आगमन हुआ है। कल्पवेली रूपी तरु मेरे आंगन में खिला है। जैसा मांगा था वैसा ही चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ है। मंत्रेश्वर, ये तो एक महाअलौकिक और अनुपम अवसर है। इस शुभ अवसर को हम अति धूमधाम से मनाना चाहते हैं। शुद्धि, सौंदर्य और श्रृंगार के मंगल कार्य आरंभ करिए। राजमहल और पूरे नगर की सजावट की जाए। राजमहल का हर एक कोना दीपों की रोशनी से जगमगाना चाहिए। इस महल की दीवारों, खंभों और झरोखों को इस तरह से सजाओ कि ये हमारे मन की प्रसन्नता को भी व्यक्त करे। धूप की मदमस्त महक से पूरे नगर को महका दो। पशुओं को श्रम से मुक्त कर दो। दानशाला प्रारंभ की जाए। राज्य के सभी अन्न भंडारों के द्वार खोल दो। दुखियारों को दोनों हाथों से दान दिया जाए। नगर में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। नगर में कोई भी जीव क्षुधातुर ना रहे। नगर में सभी के घर मिठाइयां और पकवान भिजवाए जाए। प्रजा को सभी प्रकार के करों से मुक्त कर दो। क्रय और विक्रय बंद कर दिया जाए। जिसे जो भी चाहिए
वो निःशुल्क दिया जाए और उस सभी का मूल्य राज्य के कोषागारों से लिया जाए। धन्य हो महाराज, धन्य हो। आनंद का कारण बनेगा यह महोत्सव, आत्मशुद्धि का कारण बनेगा यह महोत्सव। महाराज अश्वसेन की जय हो, महाराज अश्वसेन की जय हो, बाल कुंवर की जय हो, बाल कुंवर की जय हो। महाराजा की आज्ञा से वाराणसी नगरी में बाल प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारियां प्रारंभ की जाती हैं। नगर की हर गली को सजाया संवारा जाता है। नगर में धर्म की पताकाएं लहराई जाती है। नगर के द्वार की सुसज्जा की जाती है। वाराणसी की छटा अलौकिक दिखाई दे रही है। नृत्य संगीत के आयोजन किए जाते हैं। तेरे तुम ताना दे रे ना, तेरे तुम ताना दे रे ना। समृद्धि लाए हैं, बाल प्रभु जो आए हैं।
कंधे से आए हैं। खुशियाँ लाए हैं, समृद्धि लाए हैं, बाल प्रभु जो आए हैं। खुशियाँ लाए हैं, समृद्धि लाए हैं, बाल प्रभु जो आए हैं। खुशियाँ लाए हैं, समृद्धि लाए हैं, बाल प्रभु जो आए हैं। खुशियाँ लाए हैं, समृद्धि लाए हैं, बाल प्रभु जो आए हैं। सौधर्मेंद्र सहित सभी देवी देवता और वाराणसी की सभी प्रजाजन तीर्थंकर बाल प्रभु का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। समस्त प्रजाजन उमंग के साथ बाल प्रभु के जन्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं। महाराजा अश्वसेन जिन मंदिरों में जिन प्रतिमाओं के महाअभिषेक तथा पूजन आदि शुभ कर्म कर इस महोत्सव को और भी मंगलकारी बना देते हैं। महाराजा प्रजा को वस्त्र, आभूषण, अन्न आदि दान देकर संतुष्ट करते हैं। तीर्थंकर के जन्म का पुण्य प्रभाव ऐसा है कि हर ओर से वृद्धि के संदेशे आ रहे हैं। राज्य में धर्म की वृद्धि हो रही है। सर्व जीवों के मध्य मैत्री और प्रेम भावना उत्पन्न हो रही है। दान, शील, तप, भाव और धर्म की भावना चारों ओर फैल रही है। राज्य में संतों और महात्माओं का आगमन बढ़ने लगा है। सुवर्ण से, धन से, धान्य से, राज्य से, माणिक से, मोतियों से, शील से मानसिक संतोष की अतिशय वृद्धि हुई है। तीर्थंकर के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर सौधर्म इंद्र की प्रसन्नता चरम पर पहुंच जाती है तथा उसे व्यक्त करने के लिए सौधर्म तांडव नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा ग म ग ग म ग ग म ग ग म ग म प म म प म म प म म प म। तेज मुख पे चंद्र के समान है, ललाट पर सूर्य विद्यमान है। हो तेज मुख पे चंद्र के समान है, ललाट पर सूर्य विद्यमान है। मुक्ति का प्रवाह है, ये मोक्ष मार्ग सार है। जिनेश्वराय जिन प्रभु तीर्थंकर अवतार है। प्रसन्न है धरा ये, प्रसन्न स्वर्ग है। पार्श्वनाथ जन्म का ये दिव्य पर्व है, दिव्य पर्व है, दिव्य पर्व है, दिव्य पर्व है। ज्योत नेत्रों में जल रही, मुखारविंद शोभा निखर रही। हाँ सौधर्म इंद्र दिव्य रूप धर रहे, देव सारे नित्य गान कर रहे। सुमेरु के शिखर पे उत्सव का हर
स्पर्श है। पार्श्वनाथ जन्म का ये दिव्य पर्व है, दिव्य पर्व है, दिव्य पर्व है, दिव्य पर्व है। नवलहर है आ रही, ये सृष्टि सारी मुक्ति गीत गा रही। हो तीनों लोग कष्ट से उबर रहे, है देव सारे पुष्प वृष्टि कर रहे। मोक्ष से भी पावन प्रभु का स्पर्श है। पार्श्वनाथ जन्म का ये दिव्य पर्व है, 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 दिव्य पर्व है। इस प्रकार सौधर्म इंद्र नृत्य माध्यम से अपना हर्ष प्रकट करते हैं। सौधर्म इंद्र प्रभु की सेवा भक्ति कर अति प्रसन्न हैं। उनको मोक्ष प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। बाल प्रभु का स्पर्श पाकर शची इंद्राणी का जन्म सार्थक हुआ है और उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई है। सभी देवता इस जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर स्वयं को धन्य मान रहे हैं। अति भव्य श्री 1008 पारसनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति